देखने में बहुत ही खूबसूरत, खाने में बहुत ही मज़ेदार, इंशाअल्लाह ताला बहुत ही शानदार। देखें, इंतहाई खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में इतने जायके वाले होंगे। इंशाअल्लाह ताला आप बनाएंगे तो आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। बन रहे हैं जी समोसे, लहर वाले, लहरिए वाले, इंतहाई खस्ता मज़ेदार हलवाई के समोसे जैसे। इंशाअल्लाह ताला आपको स्वाद मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर आज बहुत ही मज़े के समोसे बन रहे हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट्स के ज़रिए बताएं कि आपको ये समोसे कैसे लगे। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त शानदार समोसे आप तैयार कर लेंगे। सबसे पहले डो तैयार करेंगे। 3 कप मैदा ले लिया है, थोड़ा सा उसमें ज़ीरा डाला है, बहुत ही थोड़ा सा, 1 चम्मच नमक डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। 3 टेबलस्पून मैंने घी के भर के इसको अच्छी तरह से गर्म किया और फिर इसको मैदे के अंदर मिक्स किया। हाथों के साथ इस तरह से मल मल के अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करें। मुट्ठी बना के चेक करें, अगर इस तरह से मुट्ठी बन जाती है तो आपकी मोन तैयार है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप पानी ले लिया, तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम इसके अंदर हमारा यूज़ होगा 3 कप मैदे के अंदर। और डो थोड़ी सख्त हम गूँधेंगे, नरम डो तैयार नहीं करनी है। देखें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी तैयार हुई है। बस इसको अब गूँध के मैंने रख दिया, ऊपर से इसके ऑयल लगा दिया, कवर करके इसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया। और नेक्स्ट बारी आ गई है जी हमारी मसाला तैयार करने की फिलिंग। यहाँ पर मैंने ऑयल के अंदर ज़ीरा डाला है, 1 प्याज और 1 सब्ज़ मिर्च मैंने काट के इसके अंदर शामिल कर दिया। हल्का सा सौते किया, सारे खुश्क मसाले डाल दिए। बेसिक मसाले हैं नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, साबुत सूखा धनिया, ज़ीरा और इसके साथ चाट मसाला और अनारदाना। इनको अच्छी तरह से भुना है। इनको बहुत अच्छी तरह से इसलिए भुना है मसाले को ताकि मसाले की खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाए और मसाला पक के जो इसका जायका आता है वो बहुत ही शानदार आता है आलू के अंदर। अब आलू शामिल कर दिए हैं, अच्छी तरह से मिक्स किया है। यहाँ पर आलू आप देख रहे हैं मैंने थोड़े थोड़े मोटे रखे हैं। समोसे के अंदर आलू थोड़ा सा बड़ा साइज़ में ना आए तो वो अच्छा लगे। हलवाई से जब समोसे लेके आते हैं तो उसके अंदर आपको थोड़े आलू बड़े मिकदार में नज़र आएंगे। और यहाँ पर मसाला मैंने एक प्लेट में निकाल लिया ठंडा करने के लिए और सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है। आटे के मैंने इस तरह 3 हिस्से कर लिए हैं। इनको रोल करेंगे, इनके पीस करके छोटे छोटे छुरी के साथ काटेंगे और इसके फिर छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने लई भी तैयार करके रख ली है। ये देखें छोटे छोटे गोल पेड़े तैयार कर लिए हैं। और इस तरह से रोटी को आपने बेलना है और बेल के इसको सेंटर से 2 पीस में काट लेना है। थोड़ा सा बैज भी मैंने काटा है, यानी ओवल शेप में, इसको थोड़ा सा लंबा रखना है। अब इस तरह से इसके अंदर कट लगाने हैं। चारों तरफ से कट नहीं लगाने, सिर्फ सेंटर से कट लगाएंगे। ऊपर हल्का सा पानी लगा के एक रोटी के ऊपर तो मैंने जो है इसको दूसरी जो कट वाली है उसके ऊपर फोल्ड कर दिया है। ये रोलिंग पिन जो है इसके साथ इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि दोनों को अच्छी तरह से आपस में जुड़ जाएं। अब यहाँ पर जैसे समोसे हम तैयार करते हैं बस उसी तरह से आपने हल्की सी लई लगाई है और इसके बाद इसको अच्छी तरह से प्रेस करके दोनों को अच्छी तरह से जोड़ लेना है ताकि ये फ्राइंग के वक्त खुल ना जाए। अब जो जोड़ वाला हिस्सा है वो आपने अंदर अपनी तरफ करना है और इसके अंदर फिलिंग भरनी है। और इसके बाद हल्की सी लई लगा के या पानी लगा के बस समोसे को इस तरह से जोड़ना है और इसको नीचे रख के अच्छी तरह से दबा के प्रेस कर लें ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह से जुड़ जाए और ये खुलने ना पाए जब हम फ्राई करें। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे तैयार हो गए हैं। एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह से सेंटर में कट लगा लेना है, पूरा आर पार दोनों तरफ से हमने कट लगा लेना है, यानी एक रोटी के 2 पीस हो जाएंगे। वैसे तो हम लोग बनाते हैं एक रोटी के 2 समोसे तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर एक से हम एक ही समोसा तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें ये चारों तरफ से जुड़ी हुई है, सिर्फ सेंटर से कट लगाए हैं, हल्का सा पानी लगाया। इसको दूसरे के ऊपर फोल्ड करके रखेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे हल्के हाथ से ताकि ये जुड़ जाए। और जब हम इसको समोसा तैयार करने लगें तो वो लहरें जो हैं वो अलग अलग हमारी इस तरह से ख़राब करेंगी समोसे को। अब यहाँ पर मैंने रोलिंग पिन से उसको हल्का सा प्रेस किया, ऊपर लई लगाई है, बस फोल्ड करना है, समोसे की शेप देनी है। और जो जोड़ वाला ये हिस्सा है इसको आपने अपनी तरफ कर लेना है जब हाथ पे रखेंगे। ये देखें इस तरह से हाथ पे अपनी तरफ उसको जोड़ वाले हिस्से को रखना है, अंदर फिलिंग को भरना है, हल्की सी लई या पानी लगाना है और बस इसको जोड़ देना है। बस इस तरह से ये नीचे रखें और प्लेटफॉर्म पे तो आप बस इसको अच्छी तरह से दबा के तो अच्छी तरह से प्रेस कर दें, जोड़ लें
और देखें दोनों तरफ से कितनी खूबसूरत लहरें आई हैं, बहुत ही अच्छे तैयार हो गए हैं। फ्राइंग के लिए डाल दिया मैंने। ऑयल जो है इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। मैदे की जब भी कोई चीज़ हम तैयार करते हैं तो ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। हल्के गर्म ऑयल में हम समोसे इसके अंदर शामिल कर देंगे ताकि इसके ऊपर फफूले ना बने, वरना वो बहुत ही बुरे से महसूस होते हैं। और हल्की आंच पर ये हमने फ्राई की हैं, बहुत ही ज़बरदस्त दोनों तरफ से तैयार हो गए हैं। गोल्डन कलर खूबसूरत आ गया और देखें समोसे शानदार से हमारे तैयार हो गए हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लगने हैं और कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है इन पर। शानदार आप तैयार कर सकते हैं, घर वालों के लिए बनाएं, कोई दावत है, मेहमान आ जाएं तो आप इसके लिए तैयार करके फ्रीज़ कर सकते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।